नारायण, अब आपका लक्ष्मी नारायण बनने का समय आ गया है। तुम्हारी पुकार सुनकर नारायण कैसे शांत बैठ सकते हैं लक्ष्मी? क्षमा करें नारायण, मैं विवश था। मुझे हिरण्याक्ष को वो वर देना ही पड़ा। इसमें आपका कोई दोष नहीं है ब्रह्मदेव, आपने तो केवल अपना कर्म किया है। तप करके वो वरदान प्राप्त करना हिरण्याक्ष का अधिकार था, किंतु बल प्राप्त करके उसका उपयोग कैसे करना है ये हिरण्याक्ष का चयन था। अब उसका ये चय कर्म फल बनकर पुनः लौटेगा। ब्रह्मदेव, अब आप आपकी रचना का एक अंश बनाइए। मेरे अवतार लेने का समय आ गया है। यह मेरा सौभाग्य होगा नारायण। आइए, नारायण के वराह अवतार को मैं अपनी नासिका से अपने ब्रह्मांड में अवतरित करूं। और उसके पश्चात अब हमें यहाँ से चलना होगा। अब आगे की कथा बाद में सुना लेना। वहां उग्रपद काका और अन्य सभी तुम दोनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बड़ी कठिनाई से रोका है मैंने उन्हें। चलो आप। क्या था वो? एक काम नहीं हो सकता आपसे? कुछ देर और नहीं रोक सकते थे उन्हें? अच्छा, थोड़ी देर और? हाँ कान्हा, यदि थोड़ी देर और हो गई ना तो सब के सब यहाँ पहुंच जाएंगे, और यहाँ यदि ऋषि अष्टवक्र नहीं दिखाई दिए ना तो सारा झूठ पकड़ा जाएगा। चलो अब। हाँ हाँ कृष्ण, दाऊचित कह रहे, अभी हम चलते हैं। रुको, क्या कर रही हो? क्या हुआ? पीछे हटो। तुमने सदैव एक आधा पग और दूर रहा करना, 7.5 पग दूर रहा करना। कभी भूल से पग आगे पीछे हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। अरे वाह, इतने सारे लोग। अच्छा, यहाँ उपस्थित सभी मनुष्य, मैं कहना चाहता हूँ कि ऋषि अष्टवक्र ने मेरा उपचार कर दिया है। मैं पूर्णतः ठीक हो चुका हूँ। अब उग्रपद काका, अब मैं कभी वृक्षों से बात नहीं करूंगा। मुझे अब मनुष्य दिख रहे हैं, सभी बात करने वाले मनुष्य वहां। चलो अब तो सब ठीक है, किंतु आपको एक संदेश देना था जो ऋषि अष्टवक्र ने मुझे आपको बताने के लिए कहा है। वो घोर तपस्या में लीन हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अब वो किसी से नहीं मिल पाएंगे, हम सब जा सकते हैं। तो हम सब प्रस्थान करते हैं।
पहिया धरती में धंस गया है। गाड़ीवान, गाड़ी रोको। एक काम करो, तुम सब लोग नीचे उतरो और गाड़ीवान तुम पहिया निकालो। ये पहिया नहीं निकलेगा, आपको चलकर ही जाना होगा। ठीक है, आओ राधा, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। उचित है, फिर मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। अब चलो, शीघ्र चलो। अरे जटिला काकी, आप कहाँ इस आयु में चल कर जाएंगी हैं? ये है ना अयन, ये कर लेगा राधा की रक्षा। आप जाइए, बैलगाड़ी पर बैठकर आइए, हम है ना युवा चल कर आने के लिए। देखा जाए तो बलराम उचित कह रहा है। मां, निश्चिंत होकर जाइए। चलें शूरवीर महान अयन, मार्गदर्शन कीजिए भाई, हर बार की भांति। मेरे विचार से हमें इस ओर जाना चाहिए, वहां आगे जाके हमें एक पगडंडी मिलेगी। आओ राधा। कृष्ण। वैसे कृष्ण, उस दिन मैंने जो तुम्हें बात कही थी कि तुम मुझे वृद्ध अवस्था में पहचान नहीं पाओगे, फिर उसके पश्चात ऋषि अष्टवक्र का मुझे वरदान मिलना, जिसके अनुसार मैं कभी वृद्ध नहीं होंगी। कहीं ना कहीं इन सब में तुम्हारी कोई माया है ना? तुम्हारी सोच भी ना कहाँ जाके कहाँ से किधर जाएगी कोई नहीं कह सकता। अब इतने महान, इतने ज्ञानी महागुरु, मुक्त पुरुष, अपने ऋषि अष्टवक्र मेरी बातों से प्रभावित होंगे। बस बस, अब अधिक भोले मत बनो। ये सब तुमने कैसे किया ये सब मैं नहीं जानती, किंतु हाँ, किया तो तुमने ही है। तुम्हारे द्वारा मुझे अनंत तक केवल मन से ही नहीं, शरीर से भी सुंदर रहने का वरदान मिला है। इसलिए ये सुंदरता केवल मेरी ही नहीं, कृष्ण की भी है। यदि संसार मुझे किशोरी के नाम से जानेगा, तो मैं तुम्हें किशोर पुकारूंगी कृष्ण। किशोरी और किशोर, राधा कृष्ण। तो बंधु किशोर कृष्ण जी। एक बात बताओ जी। तुमने कैसे जाना कि ऋषि अष्टवक्र मेरी बात मान लेंगे? क्योंकि इतने वर्षों तक तो उन्होंने सुंदरता को समझा नहीं, और इतना विश्वास तुम्हें कैसे था कि वो मेरे तर्क को मानेंगे? बताओ। इसका उत्तर इस कहानी के अंतिम भाग में निहित है राधा। तो सुनाओ कहानी का अंतिम भाग। अवश्य सुनाऊंगा, तुम सजे हो? हाँ। तो भूदेवी यहाँ संकट में थी। नारायण ने वराह रूप धारण किया और हिरण्याक्ष का संहार करने के लिए उसकी ओर बढ़े। हिरण्यक्ष के समक्ष चुनौतीपूर्ण दृष्टि से देखने वाले तुच्छ जीव है कौन? सावधान हिरण्याक्ष, मैं तुम्हें अंतिम अवसर प्रदान करता हूं। इसी समय पृथ्वी को उसके सही स्थान पर स्थापित कर दो, सूरज कर दो, अन्यथा मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ। एक तुच्छ सा वराह हिरण्यक्ष को मृत्यु देगा, तुम्हें
मारने में तो मैं एक क्षण नहीं लगाऊंगा।